नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर फ्रॉम शाहजहानपुर एंड स्टेट यूपी। कल हमने एक नया अनुभव किया और अनुभव के आधार पर ही हम अपनी बात को संप्रेषित करते हैं, जिससे किसी को किसी न किसी रूप में लाभ हो। कल हमने हेड मसाज कराया। हेड मसाज कराने के उपरांत हमें महसूस हुआ कि हमारे ब्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को रिलैक्स मिला। जबकि हम दिन भर में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, बहुत तनाव भरी ज़िंदगी से गुज़रते हैं और गुज़रते रहेंगे, किंतु रात्रि में जब हम सोते हैं तभी शायद कुछ हद तक हमारे ब्रेन को रिलैक्स मिलता है। ये स्वाभाविक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान होते हैं वह शारीरिक स्तर पर बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनको इन दिक्कतों को नहीं सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्द ही नींद आ जाती है। वे समय से उठते हैं और समय से सो जाते हैं। किंतु शहर में रहने वाले लोगों की दिनचर्या बड़ी अजीबो-गरीब होती है। शहर में अधिकांशतः देखा जाता है 30% लोग सूर्य निकलने के उपरांत उठते हैं। कोई 8 बजे उठता है, तो कोई 9 बजे उठता है, तो कोई 10 बजे उठता है। हालांकि ऑफिसर्स विंग के लोग जो जिम्मेदारी के पद पर होते हैं वो समय पर पहुंचने के लिए सूर्य निकलने से पहले उठते हैं, क्योंकि यदि वो नहीं उठते हैं तो निश्चित तौर पर वो समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए वैसे तो समय का पालन सभी को करना चाहिए, किंतु मनुष्य जाति है, फ्री माइंड से जीवन यापन करती है और करती रहेगी। जो जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, प्रकृति उसको, उसके शरीर को भी उसी तरीके से बनाकर मेंटेन करके रखता है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे, पुरुष वर्ग चाहे वो अमीर हो या मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, अगर वो दुकान पर हेड मसाज नहीं करा सकता है तो घर पर वो सीख सकता है। वो खुद अपने पत्नी की हेड मसाज करे और पत्नी अपने हस्बैंड की हेड मसाज करे, और जो बच्चे हैं वो भी एक दूसरे की हेड मसाज करें। या यूँ कह लीजिए, जो महिलाएं हैं वो फेशियल मसाज कराएं। हफ्ते में भले एक ही बार कराएं, किंतु कराएं ज़रूर, क्योंकि इस तनाव भरी ज़िंदगी से निजात पाने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है हमारे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अधिकांशतः देखा गया है हमारे शरीर का सबसे जो प्रमुख रोल होता है, ब्रेन का तो होता ही होता है, किंतु आँखों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों, जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे ब्रेन में ऐसे सेविंग मोड में पहुंच जाती हैं। उसके बाद जो हम सोचते हैं वो भी सेविंग मोड पर पहुंच जाती हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे सर के आसपास कुछ आश्चर्यजनक मिड पॉइंट, प्रेशर पॉइंट दे रखे हैं, जिनकी वजह से हम अपने शरीर को भी रिलैक्स दे सकते हैं और समस्त प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे देखा होगा आपने, ठंड में ठंड लगती है, आप कितना भी कुछ पहन लीजिए, यदि आपका कान किसी तरीके से नहीं ढका है तो निश्चित तौर पर आप एक जैकेट नहीं 2 जैकेट पहन लीजिए, उसके बावजूद भी ठंड लगेगी। और यदि आपका कान बंद है, सर पर सिर्फ नॉर्मल सी टोपी है, अंदर सिर्फ इनर पहन रखा है, एक जैकेट पहन रखा है, तो ये मान के चलिए 50% आपको ठंड से निजात मिल सकती है। यानी कि कान कान पर एक नहीं 5 प्रेशर पॉइंट होते हैं। नाक के भी आसपास 5 प्रेशर पॉइंट होते हैं। ओंठों पर भी 5 प्रेशर पॉइंट होते हैं। आँखों के ऊपर जो भौहें होती हैं उस पर भी 5 प्रेशर पॉइंट होते हैं। सर के बीचों बीच में जहाँ पर चोटी होती है वहाँ पर भी 5 प्रेशर पॉइंट होती हैं।
यूँ कह लीजिए कि शरीर के आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ तक कि ग्रास नली के आसपास और पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पर हैप्पी हार्मोन्स के एक नहीं, कई ऐसे प्रेशस पॉइंट्स होते हैं जिससे आपके शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, चुस्त और दुरुस्त रखा जा सकता है। क्योंकि भारत देश में ये परंपरा अब प्रारंभ हुई है, किंतु चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, चीन या अन्य फॉरेन कंट्रीज़ में मसाज का बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से वहाँ के लोगों की जो दैनिक जीवन शैली है या ज़िंदगी कह लें, एक मानक आयु कह लें, मान के चलिए 80 अबव वो जीते हैं। और वो जीने का उनका तरीका ऐसा नहीं है कि वो बेड पर पड़ जाते हैं। 80 की उम्र में भी वो चुस्त और दुरुस्त अपना सारा कार्य करते हैं और शरीर में उनकी फुर्ती रहती है, चेहरे पे लालिमा छाए रहती है। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो अच्छा खान-पान, हम कितनी भी कोशिश कर लें भारत देश के अंदर, गाँव का व्यक्ति तो एक बार को प्योर चीज़ें खा सकता है, पी सकता है, किंतु जो शहरी कल्चर में रह रहा है, उसको प्योर चीज़ मिल पाना मुश्किल है। इसके लिए एक ही तरीका रह जाता है, एक ही इलाज रह जाता है, जहाँ तक संभव हो सके आप प्योर चीज़ें खाएँ, हरी-भरी सब्जियों का सेवन करें। और यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो एक बार 100 डेढ़ सौ रुपए खर्च करके हफ्ते में एक बार आप मसाज कराएँ, फेशियल मसाज कराएँ। निश्चित तौर पर आपको रिलैक्स मिलेगा, ये मेरा दावा है। और ये जो छोटी-छोटी जो बीमारियाँ होती हैं, बीपी हाई होना, बीपी लो होना, डायबिटिक पेशेंट होना, माइग्रेन पेन होना, सर दर्द होना, सर्दी, जुकाम, नज़ला होना, बार-बार छींक आना, कान दर्द करना, नाक के अंदर हड्डी का बढ़ जाना, आँखें कमज़ोर हो जाना, बहुत से लोग चश्मा लगाते हैं। हालाँकि ईश्वर की कृपा से, प्रकृति के आशीर्वाद से, चूँकि प्रकृति के हम टच में रहते हैं, अभी तक हमको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और हो सकता है भविष्य में ना लगाना पड़े। क्योंकि जब तक हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तो ऐसे मान के चलिए, जो असहनीय बीमारियाँ होती हैं, वो हो सकता भविष्य में हों, किंतु जहाँ तक आज की तारीख में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, सर के बाल गिर रहे हैं। सर के बाल गिरने के पीछे सिर्फ़ एक ही कारण है, वो होता है तनाव। अब चूँकि ज्ञान की प्राप्ति हमें अभी हुई है, तो अब मैं अपने किसी न किसी प्रोजेक्शन से अच्छा खान-पान रख रहा हूँ और अपने आप स्वतः हेड मसाज कर लेता हूँ, जिसकी वजह से अब हमारे बालों में रोकथाम हुई। अब जो गिर चुके हैं वो तो नहीं निकल सकते हैं, किंतु जो नहीं गिरे हैं वो यथावत हैं। बाल जो सफ़ेद हो चुके थे उन्हें हम काला तो नहीं कर सकते हैं, किंतु अब आगे संभवतः प्रकृति के टच में और प्रकृति पर विश्वास होने के कारण अब जो बाल हैं, वो जो काले हैं वो काले ही रहेंगे। धन्यवाद। कम शब्दों में अब हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे और सिर्फ यही सभी मित्रों से निवेदन करना चाहेंगे, जब भी आप बाल कटवाने जाएं, शेव बनवाने जाएं, तो एक बार हेड मसाज ज़रूर करवाएं। और किसी एक्सपर्ट से अगर हेड मसाज कराते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके शरीर को, ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा। और जब आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स की तीव्रता, अधिकता हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं, वो स्वतः किसी न किसी रूप में शरीर के बाहर निकल जाती हैं। धन्यवाद।